हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। आज हम उपस्थित है कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले टॉपिक से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड परीक्षा को देखते हुए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं, आपको कंटिन्यू लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सूती उद्योग के बारे में, सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में। बहुत पुराने समय से हमारे देश में ये प्रचलित है, सूती वस्त्र उद्योग चल रहे हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले, बात करने वाले कि भाई सूती वस्त्र उद्योग आपके सिलेबस में है ही, यूपी बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए कि सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में बताइए, या फिर सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यह भारत में इसकी जो विस्तार है, सूती वस्त्र उद्योग का भारत में विस्तार, इससे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो प्राचीन काल में सूती वस्त्र की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में हाथ की कताई और हथकरघा बुनाई, ठीक है, हाथ की कताई और हथकरघा बुनाई, इन तकनीक से बनाए जाते थे। जब 18वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो भारत में पहली बार विद्युत करघों का उपयोग शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के पहले भारत में केवल हाथों से कताई हुआ करती थी और हथकरघे, इनके द्वारा सूती वस्त्र बनाए जाते थे या उद्योग चलाए जाते थे। जब 18वीं सदी आई तो 18वीं सदी में पहली बार विद्युतीय करघों का उपयोग प्रारंभ हुआ, भारत में इसका चलन शुरू हुआ, ठीक है। 1854 की अगर हम बात करें तो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ मुंबई में, जो कि बंबई जिसको कहा जाता है, ठीक है। मुंबई में पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ 1854 में, ठीक। वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योगों की कुल संख्या कितनी है, तो भाई 1600 है। इसमें कृत्रिम रेशों की कपड़ा मिलें सम्मिलित है, ठीक है। यानी टोटल मिलाकर कितने मिल जाएंगे आपको? 1600 मिल जाएंगी कपड़ा मिलें। इसमें सूती भी है और कृत्रिम भी है, दोनों मिक्स करके कितने मिलेंगी? 1600 मिल जाएंगे। अगर हम बात करें तो 80% निजी होंगी, 80% जो मिले हैं वो निजी हैं। बाकी जो बची हुई 20% है वो सार्वजनिक या फिर सहकारी क्षेत्रों से आती है, ठीक। इसकी अगर हम कुछ विशेष चीजों की बात करें तो यह उद्योग बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कपड़ा मिल लोगों को सबसे अधिक रोजगार देने का कार्य करता है, बहुत ज्यादा। लगभग सभी मिलों से, सभी उद्योगों से अधिक रोजगार अगर कोई देने वाला उद्योग है तो वो होगा आपका कपड़ा मिल। सूती वस्त्र उद्योग बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करता है। शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये केवल गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित था। भारत के मात्र 2 राज्यों में यह सीमित रहा, गुजरात और महाराष्ट्र में। अगर हम इसके कारण की बात करें कि भाई ये अन्य राज्यों तक क्यों नहीं फैला, तो उसका कारण यह होगा कि जहां पर कपास की मात्रा अधिक होगी, जहां पर परिवहन अच्छे होंगे, जहां पर बाजार होगा, जहां से बंदरगाह नजदीक पड़ेंगे, उन्हीं जगहों पर इस तरीके के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो गुजरात और मुंबई, ये दोनों, महाराष्ट्र माफ करिएगा, ये दोनों समुद्र के नजदीक, बंदरगाह भी हैं, व्यापार भी यहां पर होता है, अच्छे से बाजार भी हैं,
तो इसलिए सर्वप्रथम ये भारत में केवल उन्हीं जगहों पर थे, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित रहे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की मात्रा ज्यादा भी होती थी, वहां की उत्पादन क्षमता कपास के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो इन्हीं दोनों राज्यों में यह मिलें अधिक होती। ठीक है, सुलभता की बात करें, सुलभता में हमने बताया कि भाई बाजार होना चाहिए, परिवहन होने चाहिए, पत्तनों की निकटता सूती वस्त्र उद्योग के अस्थायित्व के प्रमुख कारक हैं। अस्थायित्व यानी अस्थायी रूप से अगर हमको यह उद्योग चलाना है तो इन कारकों पर निर्भर होने पड़ेंगे। क्या? एक तो बाजार बेहतर हो, परिवहन सुविधा हो, पत्तन की निकटता हो, पत्तन यानी कि बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह हमारे जो मिल है, मिल के बिल्कुल नजदीक हो, वैसा नहीं बिल्कुल सटे हुए हो, तो नजदीकी में हो। ठीक है, यही इसके क्या है, प्रमुख कारक माने जाते हैं। भारत क्या है, जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत निर्यातक है किसका? सूत का। किसको निर्यात करता है? तो जापान को करता है। ठीक है, जापान को यह निर्यात करता है, ठीक है, सूत का, ध्यान दीजिएगा। और आयातक देश की अगर हम बात करें तो आयातक देश में अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, नेपाल है, सिंगापुर इत्यादि देश शामिल है इसमें। ठीक है, आयातक देशों की अगर हम बात करें, रूस के जो आयातक देश हैं वो कौन होंगे? सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, सूती वस्त्र, सूती रेशों के जो आयातक देश हैं वो कौन होगा? अमेरिका होगा, रूस होगा, नेपाल और सिंगापुर इत्यादि देश हैं जो आयातक हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 1/4 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं, यानी पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 1/4 भाग होता है। लेकिन तैयार वस्त्र की अगर हम कुल व्यापार में बात करें तो मात्र 4% योगदान है। तैयार वस्त्र में योगदान 4% और पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार का 1/4। ठीक है, पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार का 1/4 और तैयार वस्त्र का 4% मात्र। आप समझिए, अब ये जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके लिए कुछ समस्या भी आती है। समस्याएं क्या क्या निकलकर सामने आती है? तो सबसे पहले कि बड़े व आधुनिक कारखानों की कमी हो गई। भारत के पास उतने बड़े कारखाने नहीं है, उतने बड़े उद्योग नहीं, उतने बड़े जो है आधुनिक रूप से कारखाने उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है। जो कि आज के दौर में अगर देखें तो सारी चीजें आधुनिक रूप से हो रही है, तो आधुनिक कारखाने उपस्थित नहीं है, बड़े कारखाने नहीं है, वैसे छोटे छोटे कारखाने हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। ठीक है, कम श्रमिक उत्पादकता, श्रम की समस्या थोड़ा सा है, उत्पादन करने की क्षमता लोगों के पास कम है। लंबी रेशों वाली कपास के आयात की आवश्यकता, आयात होना चाहिए ऐसे रेशों की, लंबी रेशों वाले कपास की, ऐसा कपास जो लंबा रेशा बनाए, उस तरह के कपास की आवश्यकता है, आयात की आवश्यकता है। तो भारत को चाहिए कि इस तरीके के कपास के आयात पर थोड़ा सा ध्यान दे और कपास के रेशे के लिए एक बड़े और आधुनिक कारखाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, ये कुछ समस्याएं हैं जो इस उद्योग के लिए समस्या का रूप है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार हम फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। 1854 में पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ, कहां पर? मुंबई में। 18वीं सदी में विद्युत करघरगा प्रारंभ हुआ। इससे पहले की अगर हम बात करें तो केवल हाथों से सूत की कताई और करघरगे से ही यह सूती वस्त्र उद्योग चल रहा था, बनाया जा रहा था सूती वस्त्र। ठीक है, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 1600 मिलें सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है भारत में, जिनमें से 80% निजी और 20% क्या होंगी? सार्वजनिक और सहकारी या उसमें सम्मिलित। 80% निजी है, ध्यान दीजिएगा, 80% और टोटल कितने हैं? 1600 लगभग रेशे और कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक और कृत्रिम 1600। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात तक ही सीमित था, सबसे ज्यादा रोजगार देता।
ठीक है, ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो हमारा यह वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।